सो 1:1 तो नहीं आता, रेशो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सो थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा। थीटा कितना है, π/30 इनटू रेडियन, और ये है π/30 रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन ख़त्म, 30 ख़त्म, सेकंड इसका आंसर है। सेकंड वर्ड्स नहीं है, सेकंड है। रेडियन पर सेकंड, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। क्लियर? ठीक है। अब आ जाए एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरवर्ड। जी, इसमें नन ऑफ दिस ऑप्शन इसका करेक्ट सेकंड है। अच्छा जी, तो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर व्हाट, मिनट हैंड। नंबर 2, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं कि आप लोग याद रखें। सेकंड हैंड और मिनट हैंड ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है? क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक रिवॉल्यूशन में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 60 मिनट। तो क्या होगा, यहां पर देखें, पाई रेडियन इज इक्वल टू 30 मिनट। ये ख़त्म हो जाएगा, 2 1s are 2 and 32s are 60। ठीक है। अब 1 मिनट मालूम करना है, तो क्या होगा, पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन होगा। इसके लिए अपना ट्रिक बना दे, n into 1 मिनट इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन। तो आप लोगों के MCQs में कह रहा है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 5 मिनट ऑफ अ मिनट हैंड वॉच इज। अब बता दे आप लोग आंसर के, इसका आंसर क्या है। अब भी आप लोगों को नहीं आता तो फिर तो बुरी बात है जी। 30 है, कहता है 5 मिनट में कितनी डिग्री है। चलो इसको डिग्री में मालूम करें, n into 1 मिनट ये बराबर है n into 6 डिग्री। ये दो फार्मूले आप लोगों के लिए बेस्ट है। 5 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, 5 मिनट में कितने डिग्री होते हैं ऑफ व्हाट, मिनट हैंड वॉच। ठीक है। सो इसमें 5 पुट करो, 5 मिनट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 30, डेट इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 6 आ जाएगा। पाई बाय 6 रेडियन है। अब 5 मिनट इज इक्वल टू डैश डिग्री, सो 5 मिनट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ आ रही बात की? क्लियर है कि नहीं? दोबारा समझा दूं? क्लियर है जी? एनी वर्ड शायद मसला ही हुआ है, शाबाश। दोबारा एक्सप्लेन कम जी, तासु खुश हुई, एक्सप्लेन करूं कि नहीं? अच्छा चलो, अच्छी बात है। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां पे मैंने लिखा हुआ है सेकंड, तो सेकंड मिटाता हूं, मिनट की तरफ आता हूं। ये इसके लिए मिनट की हो गया। रेडियन पर सेकंड है तो फिर क्या होगा, रेडियन पर मिनट होगा, पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट। बाकी सेम है, क्योंकि पाई बाय 30 वहां पर भी है, पाई बाय 30 यहां पर भी है। सो जस्ट क्या लगाना है, यूनिट लगाना है, पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट होगा। ठीक है। अब इसमें एक और MCQ शायद हाँ है, 23 नंबर है, यहाँ पे आप लोगों को समझ भी आ जाएंगे। यहाँ पे MCQ है कि रेशो ऑफ
रेशो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड टू सेकंड हैंड। चलो खैर है, ये लिखें, वो तो अलग एमसीक्यूज हैं, ये मैंने अलग एमसीक्यूज लिख दिया। रेशो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड टू सेकंड हैंड 1:1। क्यों? क्योंकि वो भी पाई बाई 30, ये भी पाई बाई 30। ठीक है, आप लोगों को पता है इसके साथ मैं लगा थीटा एस सेकंड हैंड इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 30 रेडियन, और थीटा इसके साथ लगाता हूँ MIN मिनट पाई बाई 30 इनटू रेडियन। अब मिनट टू सेकंड है तो थीटा M डिवाइडेड बाई थीटा S ये बराबर है पाई बाई 30 डिवाइडेड बाई पाई बाई 30 रेडियन। यहाँ पर भी है रेडियन, यहाँ पर भी है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जस्ट रह जाएगा 1:1। ठीक है, अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, रेशो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड या इन 5 मिनट ऑफ मिनट हैंड वॉच टू 3 सेकंड एंड सेकंड हैंड वॉच, फिर क्या होगा? 5 मिनट इन मिनट हैंड वॉच एंड इन 3 सेकंड इन सेकंड हैंड वॉच। जी 5:3, सिंपल है ना, इसको ख़त्म करें 5:3। यहाँ पे मैं कहूँ 10 मिनट एंड मिनट हैंड वॉच, यहाँ पे करूँ 3 सेकंड एंड 3 सेकंड वॉच, सो 10:3। 1:1 आ गया तो यहाँ पे जो भी है और यहाँ पे है तो वो रेशो में डालें। क्लियर है? बाकी तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, अब नंबर 3 कौन सा है इसमें? आवर वॉच है। ठीक है, इससे इस साल में एमसीक्यूज कन्फर्म है। ठीक है, बस मैंने जस्ट टॉपिक समझा दिया, ट्रिक्स बता दी, हर एक पॉइंट मैंने टच किया, इसमें से एक एमसीक्यूज मौजूद है। चलो नंबर 3, आवर हैंड वॉच। घड़ी में कितने आवर मौजूद होते हैं? 12 होता है नहीं कि नहीं? घड़ी में देखे वहाँ पे लिखा हुआ है 12 से ऊपर नहीं है कि है मौजूद है, 24 नहीं होते। क्यों? वो सेकंड होते हैं। हाँ, उसमें होते हैं, इसमें तो नहीं होते। ये है आवर हैंड वॉच 12, 3, 6, 9। सा टाइम दें 2 बजे दी जगह होले ट्रा लेकर टाइम ना वक्त। ठीक है, अब यहां पर मालूम करना है क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। 3 आवर पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। क्या करेंगे हम? जी देखो 2 बाई रेडियन ये बराबर है 12 आवर के बराबर है। ठीक है, सो 1 आवर किस चीज के बराबर होगा? पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन के बराबर होगा, क्योंकि 2 1s are 2 and 2 6s are 5। ठीक है, ठीक है, 2 6 are 12। अब यहां पर क्या लिखे? n into 1 hour is equal to n into पाई बाई 6 रेडियन। अब मैंने पूछा कि 3 o'clock पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या होगा? पाई बाई 2 होगा। ठीक है,
π/6 से अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो फिर क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, π/6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री, या मैं कहूँ कि π/6 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2π मल्टीप्लाई बाई π/6। ये फार्मूला है ना, इनकी जगह मैंने वैल्यू पुट किया, पाई के साथ ख़त्म, 6 ये हो गया 60, ये हो गया 30 डिग्री के बराबर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू 1 आवर इज इक्वल टू n इंटू 30 डिग्री। ठीक है, अब मैंने पूछा आप लोगों के सामने जो है वो क्लॉक बना हुआ है, 3 o'clock पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? सो 3 आवर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई π/6 रेडियन। सो क्या होंगे? π/2 इसमें पुट करना है। सो 3 आवर में कितने डिग्री होते हैं? सो 3 मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? ट्रिक्स क्लियर है? तो एक आपका ये ट्रिक बन गया, एक आपका ये ट्रिक बन गया। इससे जो है उल्टा भी मालूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग के एमसीक्यूज में आ गया कि at 50 degree what will be the value of what? Angular displacement of hour hand watch या second hand watch या minute hand watch। फॉर एग्जाम्पल दिल तो उस्ताद हो गई 50 डिग्री आवर हैंड वॉच के वाक नहीं बस राजी सुमनटा है सटेम बराजी 50 डिग्री मानी। तो इससे मालूम करें ना, इससे मालूम करो बेटा। देखो सिंपल है, n इंटू 1 आवर है, या 1 आवर में कितने डिग्री होते हैं? 30 डिग्री होते हैं। सो 1 डिग्री में कितने आवर होते हैं? 1 डिवाइडेड बाई 30 आवर होते हैं। ठीक है, इसमें n लगाओ और यहाँ पर भी n लगाएं, ये डिग्री के लिए हो गया। अब मैंने पूछा 50 डिग्री में, सो 50 डिवाइडेड बाई 30 आवर, सो ये ख़त्म हो गया 5 डिवाइडेड बाई 3 आवर। और सिंप्लीफाई करते हो करो, नहीं करना है ना करो, और ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि आपका ऑप्शन कौन से में गिवन है। इसी तरह गिवन है तो ठीक, वरना सिंप्लीफाई करो। क्लियर है? ठीक है। 23 नंबर एमसीक्यूज है, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड हैंड टू आवर हैंड इज। ये तो आप सॉल्व करेंगे ना, 1:5। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 24, नंबर 24 क्या है? राशियर लड़का अच्छा जी, नंबर 24 में कहता है इफ एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होता है, देन द एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज। एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज होता है, तो एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? ये एक जनरल है, शाबाश। 45, 90, 180 और 360। ज़बरदस्त एमसीक्यूज है, सोचने का एमसीक्यूज है। इतना सोचना नहीं, इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है 5 सेकंड। 5 सेकंड में इसको सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करना है? ते 5 सेकंड के ना 5 मिनट के हो गए, मैं सोच चुकूँ ताकि ना बाद में सॉल्व करूँ। जी शाबाश।
180 डिग्री हमेशा के लिए ये होगा। 180 डिग्री क्यों है? देखो, चाहे एंगुलर वेलोसिटी है चाहे लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी में जब चेंजेस आ जाए तो इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जब वेलोसिटी हम डिक्रीज करते हैं तो क्या करना होगा? आप ड्राइविंग में हैं, ड्राइविंग करते हो, ड्राइवर हो किसी का, अपनी गाड़ी का ड्राइवर हो, ठीक है, अल्लाह सबको दे दे। आप लोग हाई स्पीड के साथ जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर से, ये लोग जा रहे हैं फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर पर आवर से, ये लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप जो है अब स्पीड रिड्यूस करना चाहते हो तो क्या करना होगा? ब्रेक लगाना होगा। तो जब ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक इसके साथ क्या है, अपोजिट फोर्स लगाते कि नहीं लगाता? एंगल क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री। जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है, स्पीड डिक्रीज होता है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल क्या बनेगा? वो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। While offering prayers, a person bends ahead. His center of gravity is lowered, shift ahead is raised. जब आप लोग नमाज पढ़ते हैं और नीचे की तरफ देखते हैं, आपका हेड जो है वो नीचे की तरफ आ गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या बनेगा? बढ़ेगा या इज लोड या शिफ्ट अहेड या ऊपर चले जाएंगे? जी, लोअर्ड होगा ये। ऐसे मैं खड़ा हूं, मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, ठीक है, या बाज़ औक़ात जो लोग नमाज पढ़ते बेतुक ऐसे करते हैं, वो तो गलत पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, लेकिन जब ऐसे खड़ा हो जाऊं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर क्या होगा? इज लोअर्ड होगा। नंबर 26, a body of mass m being rotated in two different circular paths of radii r1 and r2 under constant, ये दोनों कांस्टेंट है। The angular velocity in the similar circular track is what? या अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी आप लोग कहे लीनियर वेलोसिटी, तो वो बेहतर होगा, ठीक है। A body of mass m being rotated in two different circular paths of radii r1 and radii r2 under constant in linear velocity, so the angular velocity in the smaller circular track is dash dash dash. आप लोगों को पता है कि v is equal to r ओमेगा है, ठीक है। जब ये चीज मैं कांस्टेंट ले लूं, मतलब आर ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? R1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू R2 ओमेगा 2। क्या मालूम करना है? ओमेगा 1 मालूम करना है। सो ओमेगा 1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 इनटू ओमेगा 2। ये है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, क्लियर है। 27, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 ईयर। सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज व्हाट? 5 ईयर। इफ द सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू, द न्यू टाइम पीरियड विल बिकम। अगर सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 साल है, इसके दरमियान हम ये सेपरेशन 4 टाइम इंक्रीज करें तो कितना टाइम पीरियड फिर होगा? शाबाश। टाइम पीरियड कितना होगा? इससे पहले मैंने फार्मूला लिखवाया था, अगर आप लोगों को याद है, अगर याद है तो, और अगर याद नहीं है तो फिर तो हम गिला ही नहीं कर सकते। जी, क्या होगा? आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना, ठीक है।
अब यहां पे t प्राइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r प्राइम क्यूब। ऐसी क्वेश्चन है ये, अगर ये फार्मूलेज आप लोगों को याद है तो यकीन माने सेकंड में आप इसको सॉल्व क्या करेंगे। अब यहाँ पे 4 टाइम इसको मैंने इंक्रीज किया, कितना 4 टाइम, तो ये हो गया 4 इंटू इनिशियल वैल्यू, इस पे होल क्यूब, इस पे टी स्क्वायर आ जाएगा प्राइम स्क्वायर। ये क्या बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64, 64 आर क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है टी क्यूब। अब ये तो ऑलरेडी गिवन है, टी क्या बनेगा, टी बनेगा यहां पे 64 पर स्क्वायर ले लें, अंडर रूट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 3/2। ठीक है, ये क्या होगा, इससे आ जाएगा 8 और r 3/2। इसको मैं लिख सकता हूं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r 3/2। कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, दोनों साइड पे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म, और यहां पे स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 लिख सकता हूं। तो यहां पर t लगाओ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8t। इनिशियली वैल्यू आप लोगों के पास है 8 मल्टीप्लाई बाई 5 ईयर विच इज इक्वल टू 40 ईयर्स। 40 ईयर का फासला होगा। क्लियर है? अगर डेज में न कहूं, यहां पे कहूं 5 सेकंड, तो यहां पे होगा 40 सेकंड। अगर मैं कहूं 5 मिनट, तो यहां पे होगा 5 मिनट। डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे और डिपेंड करता है आंसर्स पे। नंबर 28, when a ring is rolling down on an inclined plane, its rotational kinetic energy of a ring is 100 joule. Its total kinetic energy will be what? टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? एक रिंग है, रिंग आप लोग जानते हैं ना, रिंग मोबाइल वाले रिंग नहीं जो आप लोग पहनते हैं, ठीक है, वो रिंग है जी। ये तो इन लोगों का काम है। अच्छा जी, ये रिंग है, इंक्लाइन प्लेन पे हम इसको क्या करते हैं, रोल डाउन करते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं इसका टोटल एनर्जी कितना है। अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो, वो 100 जूल है। ये ले लो, थैंक यू। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इस एमसीक्यूज का मतलब ये है, एमसीक्यूज नंबर 28, ये इंक्लाइन प्लेन है, यहां पे एक रिंग पड़ा हुआ है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, कहता है इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो आपके पास है 100 जूल। कितना है? 100 जूल। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? आप लोगों को पता है ना कि जब एक टायर है वो हम घुमाते हैं, या गाड़ी का टायर है वो घूमते हैं, सर्कुलर मोशन करता है, वो स्ट्रेट जाते हैं, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी भी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी है। तो क्या करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेटरी। अब देखो, गौर से देखिए बेटा, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं 1/2 इंटू आई ओमेगा स्क्वायर। रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 1/2। ठीक है, हम लिखते हैं 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2, और इसके साथ लिखते हैं 1/2 mr स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया। बेटा आप लोगों को याद है v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये क्लियर है? तो इसकी जगह अगर मैं पुट करूं 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2, यहां पे क्या पुट करना है? काइनेटिक एनर्जी अगर पुट करूं, ये भी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी है, प्लस
1/2, ये भी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह मैंने क्या पुट किया, v² पुट किया, तो हाफ mv² क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी। क्लियर है? अब इस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी को कॉमन करें, या इसको इस तरह ना करें। यहां पर वैल्यू गिवन है 100 जूल है। जब 100 जूल है तो इसको बनाना है, मैं तो समझ रहा था कि ये गिवन है, ट्रांसलेटरी तो गिवन नहीं है, तो उसको ट्रांसलेटरी बनाना है। मेरे ख्याल में रिंग के लिए आप लोग जरा कंफर्म करें बुक से बेटा कि रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वो mr² है या हाफ mr² है। शाबाश, mr² है। तो यहां से फिर देखें, फिर आप लोग भी मिटाएं, मैंने भी मिटा दिया। जब mr² है, ये 1/2 mv² अपनी जगह पे प्लस 1/2 mr² ओमेगा²। ठीक है? यहां पर देखो, अगर इसको बनाना है 1/2 mv² और इसको लिखना है 1/2 mr² ओमेगा², ये हमारे पास क्या है, गिवन वैल्यू है कि नहीं है? इसको किस तरह बनाना है, इससे रोटेशनल कैनेटिक की एनर्जी किस तरह बनाएंगे? शाबाश, बिल्कुल, mv²। क्लियर है? तो कैनेटिक एनर्जी फिर क्या होगा? शाबाश, 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 शाबाश। सोच ले, यहां पे एक स्टेप है जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं नहीं बताता, थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग में चेक करता हूं कि आप लोगों के दिमाग में कुछ है कि नहीं है। शाबाश, ताचिक को mr² बराबर दें जी। शाबाश जी। अगर आंसर में बता दूं तो आप लोग फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। एक स्टेप है, ओनली वन स्टेप जी, वो तो आप लोग सोच लें। अल्लाह की बंदो, ये तो मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, MCQs तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। टॉपिक एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक्सप्लेन हो रहा है ना? शाबाश, नवे हमदर्ता जी। जी, चलो आंसर मैं बताता हूं। एक स्टेप है यहां पर, उसके बाद हम कहते हैं कि आंसर हमारे पास है 300 जूल। 200 यहाँ पर बन जाता है, 100 यहाँ पर बन जाता है, इससे आ जाता है 300 जूल। ये स्टेप जो है जिसने भी किया यहाँ पर उसको मिलेगा 100 रुपये इनाम अभी। शाबाश, जिसने भी किया। चलो यहां से सोच लें, 2 स्टेप मैंने और भी किया। दुमरा ग्रान होने दे, ग्रान दे, मास को कॉमन करें। तो फिर भी नहीं होता जी। शाबाश जी, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोग क्या करेंगे मेडिकल टेस्ट में? इतना सोचने का टाइम तो नहीं होता जी। बेखौन न कही
दूना डेर ज़ैत एक्सप्लेनेशन में तो को बस से कना यो स्टेप में ब्रेक हो दो नाकले दा से ब्रेक हो दो पकारी चे आसान होंगे कि आसान दास भी चे माशुमान इम सॉल्व को लेशी अब ऐसे प्रेदम नोर एक्सप्लेनेशन हमाओ को चिस्सा सकीगी इससे नहीं की यहाँ पे सोचने में ये नहीं मिटाऊंगा ठीक है यहाँ पे ये ख़त्म होगा यहाँ पर ये ख़त्म होगा और ये जो है ऑनलाइन वालों के लिए भी यही क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करें शाबाश नेक्स्ट की तरफ देखें शाबाश फिर दोबारा लास्ट की तरफ मैं आ जाता हूँ इस कि ये क्या होता है क्या नहीं होता अ सर्कुलर डिस्क इसी पर है अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m ये भी आप लोग बताएंगे अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius is rotating about its axis with uniform speed v. Its kinetic energy is इसका क्या होगा सॉल्व करें सर्कुलर डिस्क जब होता है तो असल में यहाँ पे मांग रहा है क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है तो इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1/4 mv², क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये बराबर है 1/2 I ओमेगा²। I फॉर सिलेंडर जो है वो क्या है सिलेंडर डिस्क के लिए क्या है 1/2 mr²। ठीक है तो ये होगा 1/2 mr² ओमेगा² 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 1/4 mr² ओमेगा² की जगह v² पुट करो तो 1/4 mv²। या आप लोगों के ऑप्शन में मौजूद है ये वाला ऑप्शन नंबर सी। नंबर 30 a man standing in an elevator having mass of 100 kg 100 kg वाले एक बंदा है ठीक है ईटा की स्टूडेंट है वो डीन्स प्लाजे चले गई वहां पे लिफ्ट में खड़े होके वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। द केबल ऑफ एलिवेटर ब्रोक सडनली बदकिस्मती से वहां पे वो रस्सी टूट गई ठीक है तो क्या बनेगा द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द मेन इज कितना लगेगा फोर्स क्यों फ्री फॉल हो गया तो आपके पास फोर्स क्या बन गया 0। 31 द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर अच्छा इसके साथ लीनियर मोमेंटम लिखो ये तो मैंने ठीक कर दिया था पता नहीं यहाँ पे क्या मसला आया है। रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इसके साथ लिखो लीनियर तो मोमेंटम साथ में लिखो मोमेंटम रोटेशनल एनालॉग लीनियर मोमेंटम का क्या है एंगुलर मोमेंटम ऑप्शन नंबर सी। शाबाश ज़बरदस्त। इसके बाद की क्वेश्चन जिसने भी सॉल्व किया उसके लिए भी इनाम क्योंकि परसेंटेज वाले क्वेश्चन पे आप लोग समझते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी rotating in a circle of radius r is if the body move in a circle of radius half of initial value keeping other quantities constant then the percentage change in the centripetal force is 100 200 300 or 400 क्यों शाबाश इस पर भी इनाम है लेकिन इनाम नहीं बताता यहां पर कि इतना इनाम है। शाबाश सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम रेडियस का वैल्यू हाफ करें पहले से तो फिर परसेंटेज चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा चलो फार्मूला भी मैं बताऊंगा इफ c इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। अब तो सॉल्व करें mv² डिवाइडेड बाय r अगर r को हम हाफ करें परसेंटेज चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स
क्या होगा? इसी पे दूसरा एमसीक्यूज भी बनाता हूं, शाबाश। ऑप्शन यही होगा, जस्ट एक सेंटेंस में इसमें चेंज करवा रहा हूं। फिर mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r हाफ हो गया, r प्राइम इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2, 2 ऊपर चले जाएगा, fc इज इक्वल टू 2 इंटू f, तो कितना होगा? जी 200% इंक्रीज हो गया ना, इतना क्यों सोचते हैं? एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो एफ सी प्राइम क्या होगा? एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्राइम, आर प्राइम किस चीज का वैल्यू क्या है? आर बाई 2, तो एफ सी प्राइम इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई 2, 2 ऊपर चला गया, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये बराबर है किस चीज़ के? एफ सी के, तो एफ सी प्राइम इज इक्वल टू 2 एफ सी। ये कितना है? 100%, तो ये होगा 200%। तो आपके लिए इनाम है, ठीक है? इसने 200 आंसर दे दिया, थम हुए नहीं, थम हुए नहीं। जिब में देखता हूँ एक टाफ़ी तो मौजूद है, चलो एक टाफ़ी इसको दे दूँगा, ठीक है? ये ले ले आपका इनाम, ताले में इनाम दर कमा ताक होने दी बेली के ना, चलो आप भी ले लें। हाँ बस जब दे जब किस्सों प्रति भी। अच्छा जी, अभी इसको चेंज करता हूं, फिर बता दें आंसर। द सेंट्रीपिटल फोर्स, गौर से सुने, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी rotating in a circle of radius r is if the linear velocity of a body is what? Is 100% increased.